नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं पूजा आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीदर शहर की ईदगाह में बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का अदा कर खास दुआ की गई। बीदर में भक्ति और उल्लास के साथ निकाली गई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा अपनी पत्नी चन्नम्मा के निधन के बाद बेंगलुरु के अस्पताल पहुंचे। कर्नाटक के स्कूलों और अस्पतालों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंकोम दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। स्पेन के खिलाफ फीफा विश्व कप फाइनल की पूर्व संध्या पर अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टाइम्स स्क्वायर को भर दिया। कनाडा में लगी भीषण आग से ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर धुएं के विशाल गुब्बारा छा गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में कम बारिश होने की वजह से रविवार को बीदर शहर के सुन्नी ईदगाह मैदान में नमाज़े इस्तिस्का बारिश के लिए खास दुआ पढ़ी गई। इस मौके पर सैकड़ों मुस्लिम श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और अच्छी बारिश के लिए खास दुआ मांगी गई। इस खास दुआ के बारे में कुछ दिन पहले ही ऐलान किया गया था, इसीलिए नमाज पढ़ने वाले मस्जिद इलाही से सुन्नी ईदगाह मैदान तक पैदल चलते गए और वहां नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी गई। फिर पूरे जिले में अच्छी बारिश के लिए दुआ की गई। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीदर के एमएलए रहीम खान इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अच्छी बारिश के लिए सामूहिक दुआ की गई। इस खास दुआ में उलेमाए किराम, समुदाय के नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नमाज़े इस्तिस्का एक खास प्रार्थना है जो मुसलमान सूखे या बारिश की कमी के समय अच्छी बारिश के लिए मिलकर करते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में रविवार को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के वातावरण में निकाली गई। रथ यात्रा की शुरुआत रामपुरे कॉलेज स्थित श्री लक्ष्मी सत्यनारायण मंदिर से हुई, जहां विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की सुसज्जित प्रतिमाओं को भव्य रथ पर विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए चिकपेट स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारों के बीच रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया और बीदर शहर की सड़कें भगवान जगन्नाथ के नाम से गूंज उठी। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। जहीराबाद के विधायक कोनंती माणिक राव ने कहा है कि प्रस्तावित हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का मार्ग जहीराबाद से होकर गुजरने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है। जी हां, उन्होंने ये भी बताया कि संसद के आगामी सत्र के दौरान इस मांग को लेकर जहीराबाद क्षेत्र के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली जाएगा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। जहीराबाद विधायक कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक माणिक राव ने पूर्व डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार के साथ कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए बीआरएस राज्यसभा सांसद दल के नेता सांसद रविचंद्र के माध्यम से समय मांगा गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि संसद सत्र 20 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जहीराबाद क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग रखेंगे कि हैदराबाद मुंबई प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना का रूट जहीराबाद के रास्ते तय किया जाए। विधायक ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर जहीराबाद से बुलेट ट्रेन गुजरने के महत्व और इससे क्षेत्र को होने वाले आर्थिक एवं विकासात्मक लाभों की जानकारी देगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार क्षेत्र की जनता की मांग पर सकारात्मक विचार करेगी और जहीराबाद को इस महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं से जोड़ने की दिशा में कदम उठाएगी। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा अपनी पत्नी चन्नम्मा देवेगौड़ा के निधन के बाद बेंगलुरु के उस निजी अस्पताल पहुंचे जहां बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतिम दर्शन किए। चन्नम्मा देवेगौड़ा के निधन से परिवार सहित जनता दल सेक्युलर के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं, समर्थकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर ने कहा कि अस्वस्थ करने वाली खान-पान की आदतों से जुड़ी बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर स्कूलों और अस्पतालों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मंगलुरु के जिला वेनलॉक अस्पताल में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खादर ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं जंक फूड के सेवन से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और अस्पतालों की कैंटीनों में जंक फूड पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इसकी शुरुआत जिला वेनलॉक अस्पताल से होनी चाहिए ताकि यह अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एक आदर्श बन सके। मंत्री ने खाद्य निर्माताओं को चेतावनी दी कि वे अपने उत्पादों को बाजार में उतारने से पहले उनकी उचित जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा अनुपालन को मजबूत करने और कंपनियों को गुणवत्ता जांच से बचने से रोकने के लिए मौजूदा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करेगी और बेंगलुरु में एक नई प्रयोगशाला स्थापित करेगी। लोकायुक्त ने अन्न भाग्य योजना के तहत उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति किए जाने वाले चावल की आपूर्ति श्रृंखला में अनियमितता और गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जी हां, समिति को प्रशासन को दूर करने के उपायों का सुझाव देगी जिसके कारण सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान हो रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत आवश्यक वस्तुओं के लिए जनता के वैध अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रजा सेवा विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता है जो डीपीआर प्रशासनिक सुधार के प्रमुख भी है, जबकि सदस्य के रूप में कर्नाटक लोकायुक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष कवेकर और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में विभाग के सचिव कनगावल्ली है। समिति जांच के दौरान पाई गई प्रथम दृश्यता, अवैधता और अनियमितताओं तथा प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देगी और 20 अगस्त या उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगोम दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।
संसद में आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बैठक समाप्त होने के बाद दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान सुप्रिया सुले ने भारतीय परंपरा के अनुसार राजनाथ सिंह के चरण स्पर्श कर उनका सम्मान किया। राजनाथ सिंह ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। इस घटनाक्रम का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है, जहां लोग इसे भारतीय संस्कृति और राजनीतिक शिष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कहते हैं कि 2024 में जनता द्वारा दिए गए जनादेश और लोकसभा की वर्तमान संरचना में बहुत बड़ा अंतर है। यह बदलाव पिछले 4 महीनों में ही हुआ है। इसलिए मूल मुद्दा यह है कि संसद को अन्य कार्यसूची को दरकिनारा कर देश में नए दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर चर्चा करनी चाहिए। हमें अवसरवादित से प्रेरित इस राजनीति को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता है। साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि सदस्यों को संसद के अंदर और बाहर वास्तविक वैचारिक या नीतिगत असहमति या चिंताओं को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करने का अवसर मिले। आज यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हैदराबाद के पुराने शहर में 17 वर्षीय इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्र फैज मोहम्मद उर्फ आजान के अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी है। यह घटना काला पत्थर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरयानी शाह टेकरी दरगाह के पास हुई। जी हां, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैज मोहम्मद पर दरगाह के समीप कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में उसे कई गंभीर चाकू के घाव लगे हैं, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही काला पत्थर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। मामले की जाँच जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविकता वजह स्पष्ट हो सकेगी। संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। नीट यूजी 2026 में अखिल भारतीय रैंक AIR 82 हासिल करने वाली संविता पी कहती है, मैं अपने अध्यक्ष, सभी निर्देशकों, प्रशासनिक निर्देशकों और मेरी सफलता में योगदान देने वाले सभी लोगों की आभारी हूँ। मैं एम्स दिल्ली में दाखिला लेने और वहां अपना स्नातक कार्यक्रम पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ। एक बार फिर से रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रिटेक। स्पेन के खिलाफ फीफा विश्व कप फाइनल से पहले अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर को खचाखच भर दिया है, जिससे एक रोमांचक माहौल बन गया। टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच से पहले समर्थकों के जश्न मनाने, नारे लगाने और उत्साह बढ़ाने के अविश्वसनीय दृश्यों को देखें। विश्व कप की नवीनतम अपडेट और प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ बने रहे। कनाडा में लगी भीषण आग के कारण ब्रिटिश कोलंबिया में भारी मात्रा में धुआं फैल गया है, जिससे वायु गुणवत्ता, दृश्यता और जनजीवन प्रभावित हुआ है। आग की स्थिति, धुएं की स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर नवीनतम अपडेट देखें। कनाडा से जुड़ी ताजा खबरों और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहे। इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के समर्थक जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने मियामी स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के तीसरे स्थान के प्लेऑफ में फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर की ईदगाह में बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का अदा कर खास दुआ की गई। बीदर में भक्ति और उल्लास के साथ निकाली गई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा अपनी पत्नी चन्नम्मा के निधन के बाद बेंगलुरु के अस्पताल पहुंचे। कर्नाटक के स्कूलों और अस्पतालों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंकोम दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात।
स्पेन के खिलाफ फीफा विश्व कप फाइनल की पूर्व संध्या पर अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टाइम्स स्क्वायर को भर दिया। कनाडा में लगी भीषण आग से ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर धुएं के विशाल गुब्बारा छा गए। आप देख रहे थे केबी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।